रीवा में 5 जुलाई को स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी परिवार समिति द्वारा स्वतंत्रता सेनानी शहीद परिवार सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। यह सम्मेलन सुबह 9:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में आयोजित होगा। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा सहित समिति के राष्ट्रीय महासचिव जितेंद्र सिंह रघुवंशी और कई अन्य पदाधिकारी शामिल होंगे। सम्मेलन का उद्देश्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और शहीदों के त्याग को नमन करना, उनके परिजनों का सम्मान करना तथा उन्हें संगठित करना है। इस बीच सम्मेलन से पहले आयोजित प्रेस वार्ता में समिति के राष्ट्रीय महासचिव जितेंद्र सिंह रघुवंशी ने सरकार पर स्वतंत्रता सेनानी और शहीद परिवारों की उपेक्षा का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा आज़ादी के शताब्दी वर्ष तक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सपनों का भारत बनाने के संकल्प को पूरा करने के लिए उनके वंशजों की भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही अपने पूर्वजों के विचारों और सपनों को बेहतर ढंग से बता सकते हैं। समिति का कहना है कि शहीद परिवार सरकार के साथ मिलकर राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहते हैं, लेकिन लगातार हो रही उपेक्षा से वे आहत हैं। सम्मेलन में इस विषय पर भी चर्चा होगी। साथ ही समिति द्वारा चलाए जा रहे अभियान हर महीने प्रथम रविवार सुबह 10 बजे 10 मिनट स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और शहीदों के नाम को लेकर भी लोगों को जागरूक किया जाएगा। ये जो सम्मेलन हम लोग आयोजित कर रहे हैं, इसका प्रमुख उद्देश्य ये है कि जब कोई किसी देश के लिए या बड़े काम के लिए बलिदान देता है तो देश का कर्तव्य बनता है कि उसका सम्मान करे। अगर वो देश उस बलिदान का उसका सम्मान नहीं कर पाता है तो भविष्य में वो उदाहरण बन जाता है। आज हमारा सम्मान नहीं है तो फिर भविष्य में, अभी जैसे जितेंद्र जी ने कहा कि भविष्य में कौन आएगा सामने कि हम बलिदान करेंगे। आप एक उदाहरण, एक नज़ीर पेश कर रहे हो कि आप ठीक है, आपने अपनी जान दे दी, हमको कोई मतलब नहीं, हम स्वतंत्र हो गए, हमने अपना राज्य शासन बना लिया और हमको जो करना है मनमानी कर रहे हैं। कम से कम जिसने बलिदान दिया था, जिस परिवारों ने वो दुख सहे थे, उनको इज्जत तो दो। इतना भी नहीं करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे। पर कहते हैं शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले ना लगाएं, कम से कम एक हाथ जोड़कर नमस्ते तो करें, कभी याद तो करें। नहीं तो सरकार तो घर घर जाके सम्मान दे रही, चौराहों पे नाम लिखा जा रहा है और समय समय पर उनको सम्मानित करते हैं। ऐसा आपको लग रहा है? ऐसा आपको लग रहा है क्या? आप तो पत्रकार हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं। मतलब ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है कि रीवा में जो 500 परिवार है फ्रीडम फाइटर्स के, उन परिवारों में आप कितने लोगों को जानते हो? क्या आप जानते थे कि हम हैं फ्रीडम फाइटर? नहीं जानते थे। कभी कोई ऐसा आपको दिखाई नहीं कि हम फ्रीडम फाइटर, हम डॉक्टर हैं, हमारी इज्जत है डॉक्टर के रूप में। परंतु ऐसा तो नहीं किसी ने जाना कि हम उत्तराधिकारी हैं या वंशज हैं। तो ये क्यों नहीं जान रहे हैं भाई? अगर आप हमारा नहीं जान रहे हैं तो ये गरीब परिवार का कैसे जानते होंगे? वो भी एक लुहार ने, मथानी लुहार हैं, उनका बलिदान हुआ तो उनके परिवार को कोई जानता है वो कहाँ है? बंका बैगा ने बलिदान दिया, कोई उनके परिवार को जानता है कहाँ है? कौन ढूंढेगा इनको? तो जब हम लोग जागेंगे, आपस में संगठित होंगे, एक दूसरे को जानेंगे, कहाँ से इसमें लोग आएंगे? आज हमारे यहाँ हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य आए हैं, प्रदेशों के अध्यक्ष आए हैं, हरियाणा से, पंजाब से, हमारे जिलाध्यक्ष लोग आ रहे हैं, कई जिलों से आ रहे हैं। यहाँ सतना की टीम आधी बैठी हुई है, यहाँ ये लोग हैं। यह कार्यक्रम आयोजित कहाँ किया जाएगा? ये कल हम लोग कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में 11 बजे से कार्यक्रम रखा गया है। 5 जुलाई रविवार। आ गई बात। उसका मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ। 23 प्रांतों में ये संगठन काम कर रहा है और 23 प्रांतों के 350 जिलों में लगभग हर महीने प्रथम रविवार को कार्यक्रम होता है। यहाँ रीवा में भी कई जगह होता है। हम केवल, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक घोषणा की थी, आप सबके ध्यान में होगा, अमृत महोत्सव वर्ष में जब ये 75 साल पूरे हुए थे तो लाल किले की प्राचीर से उन्होंने कहा था कि हम स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों का भारत बनाएंगे। तो स्वतंत्रता सेनानियों ने कौन सा स्वप्न देखा था? उन्होंने ये देखा था कि ये देश हम जो आज़ाद हमने कराया है या करा रहे हैं तो इसके बाद यहाँ राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। तो कैसा होगा राम राज्य? अब स्वतंत्रता सेनानी तो पूरे देश भर में केवल 623 ही जीवित हैं और 623 में भी जो 1947 के स्वतंत्रता सेनानी हैं उनमें से केवल
100 के नीचे की संख्या है। बाकी कौन से हैं? बाकी हैं जो 65 में गोवा आंदोलन में सम्मिलित हुए, तो उनकी उम्र चूंकि इस समय है, उस समय नौजवान थे। तो हम एक ही अभियान लेके चलते हैं कि हम कैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सपनों का भारत बनाएं। इसमें स्वतंत्रता सेनानी परिवारों की भूमिका कैसे हो, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानी क्या कल्पना करते थे इस देश के बारे में, वो कौन बताएगा? वो किनसे वो अपना बांटते थे, तो उनके परिवार ही तो बतला पाएंगे। कहाँ कहाँ से लोग इसमें आएंगे सम्मेलन में? और इसमें मुख्य रूप से हमने मध्य प्रदेश से आमंत्रित किया है लोगों को, क्योंकि मध्य प्रदेश का कार्यक्रम है। पर हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो है, उसके सदस्य जो हैं, उसमें इसे पंजाब से आए हुए हैं, ये पंजाब के प्रदेशाध्यक्ष हैं, ये हमारे हरियाणा से आए हैं, और शाम तक भी हमारे कई प्रदेशों के अध्यक्ष यहाँ पहुँचने वाले हैं। तो इस तरह से अन्य प्रांत वालों को इसलिए जमीनें दी गई, वो सब उनके बच्चे उपभोग करते हैं, लेकिन जो सम्मान पेंशन दी गई, उन्हें वेतन नहीं दिया जा रहा था, वो किसी नौकरी में नहीं थे, सम्मान पेंशन थी। तो उस सम्मान पेंशन को उनके निधन के बाद उनके बच्चों को हस्तांतरित करना चाहिए था, लेकिन उनके निधन के बाद वो सम्मान पेंशन बंद कर दी जाती है। हम याचक नहीं है जो सरकार के सामने हाथ फैलाए, हम तो वो है कि हमारे पूर्वजों ने देश को आजाद करा के इनको, इन राजतंत्र के प्रहरियों को सौंप दिया कि लीजिए अब इसमें राम राज्य की स्थापना करिए। तो हम उनके सामने हाथ फैला के बैठें, याचना करें कि हमारे लिए ये कर दो, हमारे लिए वो कर दो, हम उनमें से नहीं हैं। हमारे अंदर भी उन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों का खून है। इसलिए हम चाहते हैं कि हम सरकार के दायित्व का बोध कराने के लिए ये कार्यक्रम हम करते हैं कि हमारा जिनने देश को स्वतंत्र कराया, उनके परिवारों के प्रति भी सरकार के कोई दायित्व हैं। इसके लिए ये कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ इस कार्यक्रम का संयोजन यहाँ की जो टीम है हमारी, जिसमें हमारी डॉक्टर ज्योति सिंह जी हैं, हमारे राजा भैया हैं, प्रसन्न सिंह जी हैं, बाकी अरुण प्रताप सिंह जी हैं, जितेंद्र सिंह जी हैं, जो सभी लगे हुए हैं। उन लोगों ने इतना मेहनत किया है कि 10 दिन की स्वल्प अवधि में ही इस कार्यक्रम की सारी तैयारियां हो रही हैं। यदि पहले से कहीं घोषित होता तो शायद पूरे प्रदेश से यहाँ कम से कम नहीं तो 10,000 लोग यहाँ इकट्ठा हो सकते थे, पर स्वल्प समय में पदाधिकारियों को हमने आमंत्रित किया है। वो यहाँ से संदेश लेके जाएंगे और जन जन तक पहुँचाएंगे कि हमें स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति क्या दायित्व निभाना चाहिए। कौन से दायित्व सरकार नहीं निभा पा रही है? अमृत महोत्सव सरकार ने जो आयोजित किया है, वो इस पर कौन? जी हाँ, अमृत महोत्सव सरकार ने आयोजित किया, और अमृत महोत्सव में आपने ध्यान दिया होगा कि दांडी यात्रा भी निकाली गई थी। और दांडी यात्रा में किसको बुलाया गया था? दांडी यात्रा में किसी स्वतंत्रता सेनानी शहीद परिवार को आमंत्रित नहीं किया गया। उसमें फिल्मी कलाकारों से लेकर राजनेता गए स्वतंत्रता सेनानी क्या दांडी यात्रा निकालने। क्या अच्छा होता कि सरकार आमंत्रित करती कि जो स्वतंत्रता सेनानी दांडी यात्रा में आए थे, गए थे, उनके परिवारों को आमंत्रित करती, और उनके द्वारा यदि स्वतंत्रता सेनानियों की वो अमृत महोत्सव की वो दांडी यात्रा निकाली जाती तो पूरे देश भर में क्या संदेश जाता, वो स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान होता। और खास तौर से मैं कहना चाहता हूँ कि ये देश जो है, ये स्वतंत्रता सेनानियों का सदैव ऋणी रहेगा। हमारे पूर्वजों एक ही अपेक्षा करते हैं कि सरकार को जो माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वप्न है उसको साकार करने के लिए स्वतंत्रता सेनानी परिवारों की क्या भूमिका हो, ये सरकार हमको बतलाए। वैसे निश्चित रूप से कटु है कि अब तक का अनुभव ये बतलाता है कि देश की आज़ादी के बाद 25 साल तक तो किसी ने स्वतंत्रता सेनानियों को पूछा ही नहीं। 25 साल बाद जब बांग्लादेश का युद्ध हुआ, वहाँ विजय प्राप्त हुई, तो माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी गई थी रशिया यात्रा में, और वहाँ की सरकार ने सबसे पहले उनको फ्रीडम फाइटर मेमोरियल ले गए
और उस मेमोरियल में उनने पुष्पांजलि चढ़वाई तो उनके सलाहकार थे राजा महेंद्र प्रताप सिंह। उनने कहा, देखिए मैडम, यहाँ पर फ्रीडम फाइटरों को कितना सम्मान दिया जाता है और हमारे यहाँ तो